तीन बहुओं की एक रसोई पार्ट 4। सरोज जी की बहुएं अपने सास के हाथ का खाना नहीं खा सकती हैं, इसलिए वो किचन में चुपचाप बिना लड़े काम करती हैं। अरे सरोज जी के तो बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। बहुएं चुपचाप बिना लड़े खाना बनाती और अपनी सास की खूब सेवा करती। लेकिन सरोज जी को क्या पता था कि ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था। माँ जी, मैं रोटी कैसे बनाऊं? आटा खत्म हो गया है। अरे इतनी जल्दी आटा कैसे खत्म हो गया? और खत्म होने वाला था तो पहले बताना चाहिए था ना। माँ जी, ये बात तो आपको रेनू से पूछनी चाहिए। रेनू ने ही तो सुबह रोटी बनाई थी, तो उसे बताना चाहिए था ना कि आटा नहीं है। रेनू बहू, रेनू बहू। जी माँ जी, बुलाया आपने? रेनू, सुबह तुमने रोटी बनाई थी ना, तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि आटा नहीं है घर में? सुबह नहीं बता सकती थी? अब इतनी रात को आटा कहाँ से आएगा? रेनू, वैसे तो तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है, लेकिन घर का कोई सामान खत्म हो जाता है तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। दीदी, आप अपने आप को क्या समझती हो? आप भी तो बोलती हो पटर पटर। अरे आटा ही तो खत्म हुआ है। आप तो मुझसे ऐसे लड़ रही हो जैसे आसमान टूट गया हो। अब जरूरी तो नहीं ना कि आज रोटियां ही बनेंगी, अब चावल बना लो। देखिए देखिए माँ जी कितना बोल रही है रेनू। इससे इतनी भी शर्म नहीं है कि मैं इसकी बड़ी जेठ की बीवी हूँ। एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। विनीता बहू, तुम जाकर चावल बना लो। और रेनू बहू, आज के बाद किचन का जो भी सामान खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही बता देना, समझी? सरोज जी दोनों बहुओं को चुप तो करा देती है, लेकिन बहुओं का दोबारा से इस तरह लड़ना उन्हें खतरे की घंटी लगता है। अगली सुबह कोमल किचन में चाय बनाने जाती है और बहुत देर बाद बिना चाय बनाए बाहर आती है। अरे कोमल बहू, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे, और तुम खाली हाथ क्यों आई हो? चाय कहाँ है? चाय मैंने बनाई ही नहीं माँ जी। क्यों कोमल, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? चाय पत्ती खत्म हो गई है। हैं? चाय पत्ती खत्म होने वाली है तो ये पहले बताना चाहिए था ना। माँ जी, दूसरों की गलती होती है तो विनीता दीदी कितना सुनाती है। अब बोलो विनीता दीदी, कल शाम की चाय तो आपने बनाई थी ना, तो क्यों नहीं बताया कि चाय पत्ती खत्म होने वाली है? ए रेनू, मुझे इस तरह से ताने सुनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ जी, जब मैंने चाय बनाई थी तो चाय की पत्ती थी डिब्बे में। अरे तो उस पत्ती को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? बोलो बहू। मैं सच बोल रही हूँ। अरे छोड़ो ना विनीता दीदी। माँ जी, ये सच झूठ का फैसला बाद में हो जाएगा। पहले ये बताइए ना कि करना क्या है। बहू तो कॉफी बना कर ले आ। सुबह सुबह तुम तीनों की कड़वी बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया। कोमल कॉफी बनाने चली जाती है। इसी तरह से कई दिन बीत गए और सरोज के घर में जंग का नया विषय छिड़ गया, रसोई में खाने की कमी। एक दिन सरोज जी की बहन शोभा उनके घर आई। अरे शोभा, मेरी बहन, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद आई हो। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखे बिना। दीदी, बहुत याद आ रही थी आपकी और बच्चों की, तो मैं मिलने चली आई। सरोज जी की तीनों बहुएं भी शोभा से मिलने आती हैं। तभी सरोज जी कहती हैं, अरे आप तीनों ऐसे ही खड़ी रहोगी या मेरी बहन के लिए कुछ खाने को भी लाओगी? तीनों बहुएं किचन की तरफ जाती है और शोभा के लिए कुछ बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद विनीता चाय लेकर उनके पास जाती है। चाय देखकर सरोज कहती है, अरे विनीता, ये क्या तुमने काली चाय बनाई है? इसमें दूध तो डाल देती। माँ जी, दूध खत्म हो गया था। मुझे रेनू और कोमल ने कुछ बताया ही नहीं कि घर में दूध नहीं है। अरे बहू, तो किसी से मंगवा लेती या फिर तुम ही ले आती। मेहमानों को ऐसी चाय पिलाओगी क्या? सरोज जी विनीता से बात कर ही रही होती है कि तभी रेनू आ जाती है। अरे माँ जी, छोड़िए ना इस चाय को। देखिए, मैं मौसी जी के लिए हलवा बनाकर लाई हूँ। आप पहले हलवा खाइए और मुझे बताइए कैसा बना है। सरोज जी और शोभा हलवा खाते ही मुंह से निकाल देते हैं, रेनू बहू, इसमें तो चीनी है ही नहीं। तुमने कैसा हलवा बनाया है? रेनू बहू, तुम खाना बनाना भूल गई हो क्या? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं भूली। वो क्या है ना, विनीता दीदी ने सारी चीनी इस चाय में डाल दी और ये चाय भी किसी ने नहीं पी। अब घर में चीनी है भी नहीं तो मैं क्या करती? अरे तो ना बनाती ना। अरे क्या जरूरत थी हलवा बनाने की? कुछ और बना लेती।
लेकिन माँ जी मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया था। इतने में कोमल आ जाती है। माँ जी आप छोड़िए इस हलवे को, देखिए मैं आपके लिए आलू प्याज के पकोड़े बना कर लाई हूँ। सरोज जी और शुभा पकोड़े खाती हैं और कोमल बहू, ये क्या अनोखी चीज बना कर लाई हो तुम? क्या हुआ माँ जी, अच्छे तो बने हैं। तुमने इसमें नमक डाला? हाँ माँ जी डाला था, लेकिन डिब्बे में ना नमक बहुत कम था, तो जितना नमक था उतना ही डाल दिया, लेकिन फिर भी ना कम रह गया। अरे तुम तीनों किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगी या नहीं? शोभा तो मेरी सगी बहन है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर घर में कोई और मेहमान आ गया और तुमने उसके साथ ऐसा किया तो क्या होगा? लेकिन माँ जी इसमें मेरी क्या गलती? घर में कुछ भी खत्म होता है तो रेनू और कोमल बताती ही नहीं, मैं क्या करूं? सारी गलती तो आपकी है विनीता दीदी, आप ही नहीं बताती हो कुछ, और कोमल से दुनिया की सारी बातें करवा लो, लेकिन काम की बातें ना तो सुनती है ना कहती है। रसोई का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। बस आप दोनों तो सारी बातें घूम फिर कर मेरे ऊपर ही रख देते हो। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आप दोनों बड़ी हो तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर रख दोगी क्या? चुप हो जाओ तुम तीनों, एक तो गलती करती हो ऊपर से लड़ती हो। जाओ यहाँ से, और ये जो तुम तीनों ने अजूबे बनाए हैं ना, ले जाओ यहाँ से। शुक्र करो इस दौर में शाहजहां नहीं है, वरना तुम्हारे पकवान खाकर तुम्हारे हाथ ही कलम करवा देता। सरोज जी की तीनों बहुएं अपनी बनाई हुई चीजें वहां से लेकर चली जाती हैं और शोभा अपनी बहन की बहुओं को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। कई दिन ऐसे ही चलता रहता है। बहुएं खाने में कुछ न कुछ कमी कर ही देती, बाद में बोलती कि रसोई में सामान खत्म हो गया था। एक दिन शोभा ने सरोज जी से कहा, अरे दीदी तुम कैसे झेलती हो अपनी बहुओं को? कहाँ से उठाकर लाई हो इनको? अरे पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है इन तीनों को। कुछ दिन तो ठीक से काम करेंगी, फिर लड़ने लगती है। समझ में नहीं आता क्या करूं इन तीनों का। इन्हें खाना बनाना आता भी है? क्या पता ये तीनों काम से बचने के लिए ये सब हरकतें करती हो। अरे खाना तो अच्छा बनाती हैं तीनों शोभा, और इन तीनों का बस चले ना तो ये तीनों दिन रात किचन में रहे, किचन को ही अपना बेडरूम बना ले। खैर काम चोर तो नहीं है ये। तो दीदी आप इस बात का कोई उपाय ढूंढे। ये तो हर बार बोल देती हैं कि रसोई में ये खत्म हो गया, रसोई में वो खत्म हो गया। शोभा की बात सुनकर सरोज तीनों बहुओं को बुलाती हैं। तुम तीनों रोज मुझे परेशान करती हो। कभी कहती हो रसोई में चीनी नहीं है, कभी कहती हो रसोई में नमक नहीं है। अब से रसोई में क्या सामान है क्या सामान नहीं है सबकी लिस्ट बनाओगी। तुम तीनों हर हफ्ते बारी बारी मार्केट जाओगी और रसोई का सारा सामान लेकर आओगी। माँ जी मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ माँ जी मैं भी ले आऊंगी। घर का ज्यादातर सामान तो मैं ही लेकर आती हूँ, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है माँ जी। अब सरोज जी की तीनों बहुएं ऐसा ही करने लगी। वो हफ्ते में एक बार मार्केट जाती और रसोई का सारा सामान ले आती। अब सरोज जी के घर में बिना किसी कमी के अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनता। एक दिन सरोज जी अपनी बहुओं के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी अरे ये आलू गोभी की सब्जी को क्या हो गया? ये इतनी सफेद क्यों पड़ गई? बहू इसमें हल्दी नहीं डाली क्या? माँ जी वो क्या है ना कि रसोई में हल्दी खत्म हो गई थी। क्या हल्दी खत्म हो गई थी? आखिरी बार रसोई का सामान कौन लाया था? कोमल लाई थी माँ जी। माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, विनीता दीदी ने मुझे बताया नहीं था। अरे तो तुम अंधी हो क्या? रसोई में 10-10 बार जाती हूँ, एक बार हल्दी का डिब्बा खोलकर देख लेती तो पता चल जाता। दीदी आपने मुझे अंधी क्यों बोला? मैं आपको अंधी दिखाई देती हूँ क्या? इसी तरह सरोज जी की तीनों बहुओं में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। वो परेशान होकर बहुओं को देखने लगी। सरोज जी की बहुओं ने तो उनके किए कराए पर हल्दी फेर दी। अब आप ही कमेंट करके बताएं कि सरोज जी को आगे क्या करना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।